हेलो एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि ईश्वर ने, डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या सोच रखा है। डिवाइन की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या अभी आप लोगों को चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा हो, आप लोग को क्या करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं आप लोगों के सामने, मैं दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पे माँ काली एंड साथ में है यहाँ पे ये पायराइट ब्रेसलेट। बिकॉज मुझे पता है मैं डीटीज़ के कार्ड रखती हूँ तो कुछ लोग को प्रॉब्लम होती है चूज़ करने में। तो अगर इन केस प्रॉब्लम हो रही है चूज़ करने में तो आप ये ब्रेसलेट से भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पे राधा रानी एंड साथ में है यहाँ पे ये ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट। ओके, सो सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद करिए। जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हो उनको याद करो, उनसे कहो कि वो आपको गाइड करें, वो आपको रास्ता दिखाएं, आपके जीवन में क्लैरिटी आए, आपको अपनी ब्लेसिंग्स दें। आंखें खोलने के बाद फिर जिस भी कार्ड से माँ काली से या फिर राधा रानी, जिनसे भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप वो वाले ऑप्शंस को देख सकते हो। नहीं तो फिर आप ये क्रिस्टल ब्रेसलेट से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। टाइम्स आपको एज यूजल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड आज की रीडिंग के लिए मैंने यही प्रेयर करी है कि जो भी लोग ये रीडिंग को देख रहे हैं उनको कोई ना कोई उनके लिए गाइडेंस ज़रूर मिले। तो भले ये जनरल रीडिंग है, लेकिन आप जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट करिए पूरा देखिएगा वो रीडिंग को, बिकॉज इसमें कोई ना कोई मैसेज आप लोग के लिए ज़रूर आज रहने वाला है। ओके, तो चलिए अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने पायरेट ब्रेसलेट को चूज़ किया है या फिर से आप लोग माँ काली की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पाए हो, सो देख लेते हैं भाई कि आप लोग के लिए डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या भगवान जी ने, ईश्वर ने आप लोग के लिए सोच रखा है। ये सारा कुछ इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सही, कार्ड को एंड ब्रेसलेट को यहाँ पे साइड से रख देते हैं। मुझे एक ही चीज़ बार बार आप लोगों के लिए सुनाई दे रही है ऑप्शन फर्स्ट, वो ये है हार मत मानो। हार मत मानो, आप जैसे अपनी मंजिल के बहुत करीब हो, बहुत ही नज़दीक हो। और यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि ये जो समय है ना, यहाँ पे जो भी कुछ आपके जीवन में चल रहा है, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, परेशानी है, यहाँ पे बस आप अपने फुल पोटेंशियल को पहचानने वाले हो कि आपके अंदर कितनी पावर है, कितनी सहन शक्ति है, कितना कुछ आप कर सकते हो, कितना कुछ आप जान सकते हो, आप क्या कुछ अपने जीवन में डिज़र्व करते हो। जैसे आपने तो, सपोज़ मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, आप लोगों ने अपनी विश रखी भाई मुझे 1 लाख रुपए महीने चाहिए, है ना। लेकिन आप तो डिजर्व करते हो कि आप 5 लाख 10 लाख कमा सकते हो। तो मैं बस एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे आपको सिंप्लीफाई करके समझा रही हूँ कि आपने कम चीज़ में ही एडजस्ट होना स्वीकार करा, लेकिन वो भगवान जी को स्वीकार नहीं था, वो उनको मंजूर नहीं था कि आप अपनी कैपेसिटी को कम कर लो, आप अपने लेवल को कम कर लो। तो इसलिए ही से अगर कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है लाइफ में, तो वो इसलिए ही आ रही है कि आप अपने फुल पोटेंशियल को पहचान सको, आप क्या डिज़र्व करते हो आपकी लाइफ में, आप उस चीज़ को पहचान सको और उसके बाद आप उसको अट्रैक्ट करने के लिए निकलो, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं यहाँ पे टैरो की हेल्प से ऑप्शन फर्स्ट, और क्या कुछ मैसेज है, क्या कुछ गाइडेंस है। ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है और उसमें भी क्या हो रहा है ना, डाउट बहुत ज़्यादा हो रहा है। पता नहीं मैं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके आसपास वाले लोग कह रहे होंगे, आपको इस तरीके के वर्ड्स सुनने को मिल रहे होंगे, तुम ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हो, तुम सोचते ज़्यादा हो, तुम परेशान जल्दी हो जाते हो। तो जैसे आपको आपके घर में भी सभी लोग जैसे कंसोल कर रहे हैं, आपको दिलासा दे रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं रहो, मुश्किलों के वक्त भी आते हैं, चले जाते हैं। सो फिलहाल यहाँ पे आपको खुद को हील करने की गाइडेंस यहाँ पे दी जा रही है ऑप्शन फर्स्ट, कि अपने आप को हील करो सबसे पहले तो, और पॉजिटिव सोचना है। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है, यानी कि बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने वाला है। लेकिन आपको ना रिसेप्टिव एनर्जीज में आना पड़ेगा ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है।
और जो ये एनर्जी मुझे वही बता रही है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि ईश्वर आपको ज़्यादा देना चाहता है लेकिन आप कम में ही एडजस्ट होना चाहते हो, तो वो बिल्कुल भी मंजूर नहीं है ना। तो यहाँ पे इसलिए ही जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वो इसीलिए ही हो रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिवाइन के प्लान के ऊपर भरोसा करिए, ठीक है, ईश्वर की मर्जी के ऊपर भरोसा करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ में यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि नई शुरुआत करने से डरना नहीं है, बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स के बाद ना 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि ये यही कह रहा है कि नई शुरुआत करने से डरना नहीं है। कभी कभी जब हम कोई नई शुरुआत करते हैं ना, सपोज हमने अपना कोई बिजनेस शुरू किया, एक एग्जाम्पल के लिए, अगेन एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि कोई नया काम शुरू करा तो वो इतना ईजी नहीं होता है। शुरू में दिक्कत होती है, थोड़ी सी परेशानी होती है सब कुछ समझने में, एडजस्ट होने में, या आप जॉब भी चेंज करो तो वहाँ का एनवायरनमेंट समझने में, काम, तो थोड़ी सी शुरू की दिक्कत है। लेकिन आप शुरू की दिक्कत से ही बचने की कोशिश कर रहे हो, आप उससे ही हार मान रहे हो। तो बस यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर हाल फिलहाल लाइफ में कोई भी चैलेंज है, कोई भी चुनौती है, तो उससे हार आप लोगों को नहीं माननी है। सन की एनर्जी बस पता है क्या कह रही है कि आगे बढ़ते जाओ, ठीक है, आपको इसी रास्ते पे चलते हुए सक्सेस मिलेगी, या फिर से मैं ऐसे कहूँ कि जो आप अपने जीवन में अचीव करना चाहते हो उससे भी ज़्यादा यहाँ पर मिलेगा। सो यहाँ पे पेंटिकल्स की भी एनर्जी है आप लोगों के लिए, तो डेफिनेटली अबंडेंस है, यहाँ पे पैसा है, मनी आ रही है, या फिर से मनी आने के नए नए यहाँ पे सोर्सेस खुल रहे हैं, नई चीज़ों की यहाँ पे शुरुआत हो रही है। लेकिन लिटिल बिट शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी परेशानी है, आपको हो सकता है लगे कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है, शुरू में रिजल्ट नहीं मिले लेकिन रिजल्ट मिलेंगे ज़रूर, बिकॉज ये तीनों ही कार्ड अपने आप में बहुत पॉजिटिव है। देखो ये पेज ऑफ पेंटिकल में एक पैसा, एक सिक्का लेके निकला है, लेकिन यहाँ पे 10 पेंटिकल्स हैं, समझ रहे हो। तो यानी कि थोड़े पैसे से आप बहुत सारा कुछ मनी क्रिएट करोगे, अबंडेंस क्रिएट करोगे आगे जाके। बस आगे बढ़ते रहना है, गिव अप नहीं करना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुश रहना है, खुश रह के अच्छे मन से अपना काम यहाँ पे करना है। ओके, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। Financial constraints, caring connections, walking away, ओके। देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक ना द डेविल की भी एनर्जी थी, ठीक है। तो यहाँ पे इट जस्ट ऐसा लग रहा है मुझे जैसे आप किसी सिचुएशन में ट्रैप हो गए हो, आपको भी पता है कि आपको पॉजिटिव सोचना है, लेकिन आप फिर भी नेगेटिव ही हुए जा रहे हो। आपको पता है कि आपको इस डायरेक्शन में आगे, लेकिन जो आप कर रहे हो आपका मन नहीं लग रहा है, आपको बेवजह नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। आपको पता है कि आपको किस रास्ते पर आगे चलना है, लेकिन चल नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है जैसे किसी एनर्जी ने आपको सफोकेट कर दिया है, जैसे किसी ने कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मैं आप लोग के लिए फील कर रही हूँ। एक चीज़ कहूँगी कि आप कोशिश करो थोड़ा सा अपने घर में कपूर का धुआं कर दो, सेज का, अगरबत्ती वगैरह का धुआं, थोड़ा अपने घर की एनर्जी, अपने आसपास की एनर्जीज को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो। या ऐसी जगह ज़रूर जाओ जहाँ का खुद का ऑरा बहुत पॉजिटिव हो, मंदिर जाओ, चर्च जाओ, जिस भी रूप में डिवाइन को मानते हो, जहाँ की एनर्जीज, जिस प्लेस की एनर्जीज आपके घर के आसपास बहुत ज़्यादा हाई रहती हो, वहाँ जाओ, थोड़ी देर वक्त बिताओ, ईश्वर का नाम जपो, ध्यान करो, उनसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स लो, उस जगह से, उस प्लेस से अच्छी अच्छी एनर्जीज कलेक्ट करो, और फिर वापस से आके अपने काम पे जुट जाओ। तो ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा कि आपको पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जीज थोड़ा सा लेने की ज़रूरत है। तो आप उस जगह पे जाएं जहाँ की एनर्जीज पहले से ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, और थोड़ा सा अपने घर की एनर्जीज़ को भी यहाँ पे अच्छा करने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि रिजल्ट ये हो रहा होगा कि आपके रिश्तों में झगड़े हो रहे होंगे, पेरेंट्स से, घर वालों से, या शादी हो गई है तो आपके स्पाउस से आपस में, है ना, बेवजह के झगड़े हो रहे हैं, बेवजह के। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो नज़र सी लग जाती है, घर में परिवार में सब खुशहाली होती है तो वो एक नज़र सी लग जाती है। आप लोग चाहें तो ब्लैक टर्मलिन में दिखाती हूँ ये अपने बेड साइड ज़रूर रखिए, अपने बेड के आसपास, ठीक है। थोड़ी देर इसको अपने दिन में 15-20 मिनट इसको अपने हाथ में लें और इसके साथ अफर्म करें, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ,
ठीक है। तो वो एफर्मेशंस आपको यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएंगे, आपको गूगल पे भी मिल जाएंगी, ब्लैक टर्मलिन एफर्मेशंस करके, तो आपको वहाँ से आप देख सकते हो अपने लिए। तो वो एफर्मेशंस को दो, इस क्रिस्टल को अपने पास रखो, या फिर एक ब्लैक टर्मलिन एंड सेलेनाइट का हैंगर भी रहता है, मुझे याद रहा तो मैं इसकी कहीं पिक यहाँ पे एडिट करते वक्त साइड में लगा दूँगी। तो आप वो अपने लिए ले सकते हो, उसे अपने घर पे हैंग कर दो, अपनी कार पे, अपने ऑफिस में, जहाँ भी आप जाओ उसे हैंग कर लो, तो वो भी बहुत ज़्यादा बाहर से जो नेगेटिविटी आ रही होती है उसको बचाता है, उससे आपको बचाता है। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडीज़ हैं, फॉलो ज़रूर करना, बाकी आपकी चॉइस है, मैंने बता दिया है। इसके साथ में देखो डियर, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि परेशानी यहाँ पर ये होती है कि आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते हो, आप अपने आसपास जो शोर हो रहा होता है आप उसकी ज़्यादा सुनते हो। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपने ही ऑरा को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी पावर के ऊपर बिलीव करो, अपनी इनर वॉइस को सुनो, तो फिर ये जो बाहर की चीज़ें आपको परेशान करती हैं आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। तो यहाँ पे अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जैसे मंदिर जाओ, है ना, हाँ वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है, डेली बेसिस पे कुछ मंत्रों की चैंटिंग करें, ध्यान करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपकी इंट्यूशन अच्छी होगी, स्टेबिलिटी लाइफ में आएगी, आप सही डिसीजन लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, bodies of water, spend time near water such as the lake, river or the ocean to recharge your batteries। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपके आसपास कोई रिवर है, जैसे हमारे यहाँ मथुरा में यमुना जी हैं, तो उनके पास जाके बैठ जाओ, वो बहती लहरों को देख के बड़े ही मन को शांति मिलती है, वो जो वहाँ पे हवा चल रही होती है बड़ी ही शांति मिलती है, बड़ा ही सुकून मिलता है। तो आपके घर के आसपास आपकी सिटी में कहीं ऐसी कोई जगह है तो आप बिल्कुल जा सकते हो, वहाँ पे बैठो थोड़ी देर, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड साथ में अगर आप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो ना, तो वो वाले मैनिफेस्टेशंस को करो जो पानी के साथ होते हो, ठीक है। पानी में हम एफर्मेशंस दे रहे हैं और फिर वो पानी को इनटेक कर रहे हैं, तो वो वाले एफर्मेशंस आप करिए, ठीक है, सॉरी मैनिफेस्टेशंस आप करिए, ठीक है। Compassion, release judgments about yourself and others and focus on the love and light that is within everyone। तो ये कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है। तो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस ये है कि बच्चा तुम अपने अंदर से जजमेंट्स को रिलीज़ कर दो, वो ऐसा है वो वैसा है, हर किसी में कोई ना कोई खामियां है, हम में भी खामियां होती हैं कुछ ना कुछ, और ये मैसेज मैं रिपीटेडली रीडिंग्स में दे रही हूँ। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लव एंड लाइट के ऊपर भरोसा करो, हर किसी के अंदर रोशनी है, हर किसी के अंदर ही, कहते हैं ना कि ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है, वो आपके ही अंदर है, तो हर किसी के अंदर है। तो यहाँ पे आपको प्यार से काम लेने की ज़रूरत है। इन दिनों मुझे कुछ लोग के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज हो रहे हैं, गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, परेशान आप थोड़े जल्दी हो जा रहे हो। तो यहाँ पे आपको गुस्सा नहीं करना है, बिकॉज गुस्से से आपका ही लॉस होने वाला है, आपका ही काम खराब होने वाला है, आपकी ही एनर्जीज का गड़बड़ाएंगी। तो यहाँ पे ऐसा है, प्यार के साथ काम ले, ठीक है, खुद से प्यार करें, नेचर के साथ प्यार करें, अपने आसपास के लोगों के साथ प्यार से रहें, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। Okay, so next है यहाँ पे दिजवाल खुल धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन ए पाथ, टेक वन स्टेप एट ए टाइम टू हैप्पीनेस। तो यहाँ पे भाई डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अनफोल्ड हो रही हैं और आप पता है अपनी नेचुरल रिदम में फ्लो करने वाले। जो मैसेज मैंने स्टार्टिंग में दिया था ना कि आप कम में एडजस्ट होना चाहते थे लेकिन भगवान जी को वो मंजूर नहीं था, तो अब आप जो डिजर्व करते हो आप उस पाथ पे चल रहे हो। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होने वाली हैं, तो एक एक करके स्टेप आगे बढ़ाएं। स्पिरिचुअलिटी में भी हो तो एक एक करके आगे, पहले मेडिटेशन करना शुरू करो, डीप ब्रीदिंग शुरू करो, फिर मैनिफेस्टेशन शुरू करो, धीरे 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 करके यहाँ पे कहा जा रहा है कि आगे बढ़ना है और ढेर सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आती चली जाएंगी। ओके,
मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपको थोड़े से अपने जो भी खर्चे हो रहे हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज कुछ लोग की लाइफ में पैसा तो आ रहा है लेकिन उससे भी ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा है कि बैलेंस बनाइए चीज़ों में, गिव एंड टेक में बैलेंस बनाइए। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे चैरिटी का मैसेज, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शिल रिसीव। तो यहाँ पे ये किस कार्ड सिंपली ये कह रहा है कि डिवाइन के साथ कनेक्ट करिए। आपके मन में जो भी सवाल है आपको सबके जवाब मिलेंगे, आपको समझ में आता चला जाएगा जो भी कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है ना। तो भगवान जी से कनेक्ट करिए, डिवाइन से कनेक्ट करिए, सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। प्रेयर्स करिए जितनी सारी हो सके, प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है ना। हम लोग बहुत सारी चीज़ों की तरफ भागते हैं, ये टेक्निक को कर ले, ये हीलिंग मोडालिटी सीख ले, ये कर ले, वो कर ले, लेकिन प्रेयर जो है वो अल्टीमेट है। ये मतलब ऐसा है कि सब कोई भी टेक्निक फॉलो कर रहे हो, कुछ भी रिचुअल कर रहे हो, प्रेयर तो लगती है। तो प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है और इस ताकत को समझिए। यहाँ पे ये कहा जा रहा है यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ों से अट्रैक्ट होकर सबके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रेयर्स करोगे सच्चे मन से, सच्चे दिल से, तो जो चाहोगे वो मिल जाएगा। ओके, चैरिटी का मैसेज भी है, तो अगर कुछ लोग यहाँ पे चैरिटी करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, लास्ट है यहाँ पे मूलाधारा। इसीलिए ही मैंने आपको ब्लैक टर्मलिन ब्रेसलेट जो है वो सजेस्ट किया था, कि बिकॉज ब्लैक टर्मलिन जो क्रिस्टल होता है ना वो आपके रूट चक्रा के ऊपर भी काम करता है। रूट चक्रा वीक होता है तभी नज़र बार बार लगती है, जल्दी जल्दी लगती है। तो अपने रूट चक्रा के ऊपर यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोग काम करिए, स्ट्रॉन्ग बनाइए इसके ऊपर काम करोगे तो स्टेबिलिटी भी लाइफ में आएगी, डर भी दूर चला जाएगा ना। बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हो रही हैं वो इसलिए हो रही है बिकॉज ये चक्रा बैलेंस नहीं है। तो इसको कैसे बैलेंस करना है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। ओके, बाकी ब्लैक टर्मलिन मैंने बताई दिया है, वो वेयर कर सकते हो, वेयर भी कर सकते हो मतलब क्रिस्टल के साथ साथ, या फिर से रेड जेस्पर जो स्टोन रहता है वो रूट चक्रा के लिए रहता है स्पेशली, तो आप उसको भी अपने लिए वेयर कर सकते हो। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, गाइडेंस मिली होगी, हेल्प मिली होगी। सो लाइक ज़रूर कर दे रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो, और ज़रूर से फीडबैक शेयर करें कैसी लगी रीडिंग। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन चूज, अगर आप लोगों ने ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट चूज़ किया है या फिर से आप लोग ये राधा रानी के कार्ड से राधा रानी की एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर पाए हो, सो देख लेते हैं ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या आप लोग को अब करना चाहिए आपके जीवन के लिए। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले ब्रेसलेट के साथ मुझे आप लोग के लिए जो मैसेज मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि आप लोग की मैनिफेस्टेशन पावर ना इस वक्त बहुत अच्छी है। मतलब आप अपनी लाइफ में लिटरली चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, जो सोच रहे हो उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे पॉजिटिव सोचना है और सही चीज़ों को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना है। ये नहीं कि कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कुछ ऐसा चूज़ करना जिसमें आपके साथ साथ और लोगों का भी भला छुपा हुआ हो। ऐसी चीज़ों के लिए प्रेयर्स करनी है, ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। साथ में आप लोग का ऑरा बहुत ही पावरफुल हो रहा है, तो थोड़ा सा अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करके चलो, नहीं तो ऐसा हो सकता है आप जैसे किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे गए और आप एकदम से फिर लो फील कर रहे हो। तो यहाँ पे ये मैसेज है ऑप्शन 2 कि आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड भी रखना है। साथ के साथ में बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, जो भी कुछ है। तो मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको उनके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आप यस, आपको उनके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें मैं टैरो से बताऊंगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। इंटरेस्टिंग, सारी ही यहाँ पे कप्स की एनर्जीज आप लोगों के लिए आई है। 6 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स।
ये दोनों मिलके अपने आप में 10 ऑफ कप्स भी बनाते हैं। ओके, मैं निकाल लूँ एक बारी कार्ड, फिर आपको बताती हूँ। ऑप्शन 2, भाई आप बहुत सारे एक्सपीरियंस करने वाले हो, मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको होने वाले हैं। आप जो भी हीलिंग कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, लिटरली जैसे आप अपने अंदर वो डिवाइन प्रेजेंस को फील कर पा रहे हो, अपने आसपास एंजल्स की प्रेजेंस को फील कर पा रहे हो। और एक वो होता है ना कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, वो हार्ट चक्र एकदम से वो अवेकन हो जाना अपने ही अंदर। जब हम वो डिवाइन को फील करते हैं, वो मोमेंट एक इतना ज़्यादा प्योरिटी से भरा होता है, वो इतना एनर्जीज से भरा होता है कि कभी कभी तो हम बहुत ज़्यादा रो भी देते हैं। तो वैसी एनर्जीज ऑप्शन 2 में आप लोग के अंदर कहीं ना कहीं फील कर पा रही। बहुत सारा प्यार आप लोग के अंदर जैसे जाग रहा है, और ये प्यार ऐसा है यूनिवर्स के लिए, मदर नेचर के लिए, लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए, सबके लिए आपके दिल में जैसे रहने वाला है। और एक खुशी का भाव जाग रहा है, और ये खुशी भी ऐसी होगी कि जितना ज़्यादा आप डिवाइन से जैसे कनेक्ट होते जा रहे हो, उतनी ही ज़्यादा खुशी आप लोग के अंदर बढ़ती चली जा रही है। और बहुत ही पॉजिटिव मैं आप लोग को देख रही हूँ, बहुत ही पॉजिटिव हो, बहुत ही सही अप्रोच को फॉलो कर रहे हो। लिटिल बिट इस टाइम पीरियड में ये हो सकता है कि आप लोग का काम करने का दिल नहीं करे, आप लोग का ऐसा रहे कि मैं घर पे ही रहूँ, मैं अपना ध्यान कर लूँ, मैं अच्छी किताबें पढ़ लूँ, और काम करने का दिल आप लोग का नहीं करे। बिकॉज आप एक अपनी ही दुनिया में हो, एक अपनी ही एनर्जी फील्ड में हो, अलग ही एनर्जी फील कर रहे हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप लोग के लिए आ रही है ऑप्शन 2। लेकिन डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि कर्म करना जो है वो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है ये सब ये क्या मोह माया है, क्यों कर रहे हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या लेकर जाना है, बहुत बारी ऐसे सवाल मन में आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग के लिए ऑप्शन 2 ये है, कर्म करते रहना है। ओके, आप इस दुनिया में कर्म करने के लिए भी आए हो। ऑफ कोर्स कोई कुछ लेकर नहीं आता, कुछ लेकर नहीं जाता तो अच्छे कर्म जाते हैं, आपकी अच्छाई जाती है। लेकिन यहाँ पे कर्म करने हम इस दुनिया में आए हैं। तो अगर कर्म भी नहीं करेंगे तो वो भी एक अलग कर्मा हो जाएगा। तो यहाँ पे अपनी जिम्मेदारियों से आपके लिए मैसेज ये है ऑप्शन 2 कि पीछे नहीं हटना है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, अपने रिश्तों को भी निभाना है ना। बिकॉज उनसे भी आपका कोई ना कोई पिछले जन्म का तो रिश्ता है ना, तभी आप उन लोगों से यहाँ पर मिले हो। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे एंजल्स, यहाँ पे डिवाइन आपको बस अवेयर कर रहे हैं कि अपनी आप इस लाइन में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन स्टिल बैलेंस मेंटेन करने की यहाँ पे आप लोगों को ज़रूरत है, एक्शन लेने की यहाँ पे आप लोगों को ज़रूरत है। और मैं ऐसे भी देख रही हूँ ऑप्शन 2 कि आपको कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको बहुत परेशान भी कर देते हैं, आपको बहुत तकलीफ़ भी देते हैं, आपको बुरा भरा जो भी है बोल देते हैं, या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ेगा, अपनी बात को कहना आपको सीखना पड़ेगा। आपके साथ दिक्कत ये होती है कि आप दूसरों को नहीं कहते, है ना, मतलब कि बुरा ना लग जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से गाइडेंस ये है कि ना अपने साथ ना किसी और के साथ कुछ भी गलत होता हुआ आप बर्दाश्त करें। ठीक है, गलत के अगेंस्ट यहाँ पे आवाज़ उठानी है। कोई गलत बोल रहा है तो बेवजह बहस में नहीं पड़ना है, लेकिन अलग हो जाना है। लॉजिकली प्रैक्टिकली आपको उनका जवाब देना है, अपने लिए स्टैंड यहाँ पर आप लोगों को लेना है। क्योंकि ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं सबसे पहले। तो अगर से आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ टॉक्सिक चीज़ें चल रही हैं, या आस पड़ोस वाले लोग, पता नहीं, मुझे कुछ लोग के लिए ये भी एनर्जीज मिल रही कि उनकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जब तक आप कुछ नहीं बोल रहे हो ना, तब तक वो प्रॉब्लम है, लेकिन जब आप बोलोगे, स्टैंड लोगे, थोड़ा सा अपनी पावर को थोड़ा सा शो करना पड़ेगा। पता नहीं क्यों ये मैसेज मिल रहा है। जैसे सामने वाला जो पर्सन है, पता नहीं क्यों वो आपको बहुत कमज़ोर समझ रहा है, आपको बहुत वीक समझ रहा है, इसलिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं।
तो बस यहाँ पे मतलब ये है कि आप कमज़ोर नहीं हो, आपको बस उसको ये यकीन दिलाना है। हाँ, मतलब पता नहीं क्यों मैं ऐसे मैसेज दे रही हूँ वियर्ड, लेकिन ऐसा ही मैसेज मिला है यहाँ पे। सो ऑप्शन टू बस आप ऑलरेडी इतना अच्छा जा रहे हो, आप ऑलरेडी इतना अच्छा कर रहे हो ना कि मैं क्या बोलूँ। बस ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। हाँ, बाकी तो मैं आपको बता दूँ कि आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप बहुत ब्लेस्ड हो, ऑप्शन टू। और कुछ लोग जैसे होते हैं ना कि भगवान जी उनसे बहुत जैसे प्यार करते हैं टाइप, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप बहुत प्योर सोल हो, और ये जन्म भी कहीं ना कहीं आपका ध्यान करने के लिए, तपस्या करने के लिए हुआ है। तो वो तो आप करोगे ही, लेकिन हाँ, कर्म भी करते जाना है, ये भी चीज़ यहाँ पर है। डिसीट, यस, बहुत लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है। अम, कभी पैसे मारे, कभी फ़ायदा उठाया, गलत बोला। देखो भाई, सबको अपने कर्मों का हिसाब तो मिलता ही है। वो कोई और ऊपर से आप इतनी प्योर सोलो, वो आपके साथ कुछ गलत करेंगे तो वो वैसे भी नहीं बचेंगे, है ना। तो यहाँ पे भाई ऐसा है ऑप्शन टू, लेकिन पता है यहाँ पे कुछ लोग कैसे हैं, क्या चाहते हैं, भगवान जी से कह रहे हैं देखो वो मुझे परेशान कर रहा है, आप कुछ करो। लेकिन भगवान जी कह रहे हैं तुम पहले तो अपने लिए कुछ करो। यानी कि आपको एक्शन लेना थोड़ा सीखना पड़ेगा। आप बहुत स्ट्रांग हो ऑप्शन टू, लेकिन आप खुद को वीक समझते हो, आप अपनी स्ट्रेंथ से वाकिफ नहीं हो। और यहाँ पे बस भगवान जी यही चाहते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ से वाकिफ हो जाओ। आप खुद अपने लिए पहले एक्शन लेना सीखो। जैसे माँ बाप भी आपने सम टाइम देखा होगा कि बच्चों को घर से बाहर निकालते हैं ताकि वो लाइफ की परेशानियों से रूबरू हों, वो जीवन को समझें, वो जीने को समझें, है ना। तो वैसे ही कुछ आप लोगों के लिए भी है। तो ये चीज़ यहाँ पे ऑप्शन टू आप लोग के लिए आ रही है। बाकी देखो, फर्स्ट चक्रा का यहाँ पे मैसेज ऑप्शन फर्स्ट वालों के लिए भी था कि आप अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करें। अमूमन 90% लोगों का ये चक्रा वैसे भी बैलेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि आपके हायर चक्रास तो एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन आपका लोअर चक्रा एक्टिव नहीं हो रहा है, आपका रूट चक्रा भी एक्टिव नहीं हो रहा है। तो वो लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, इवन स्पिरिचुअलिटी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। एनर्जीज हर वक्त एक जैसी नहीं रहती, कभी आप बहुत अच्छा फील करते हो, कभी आप डाउन हो जाते हो। तो अपने रूट चक्रा से अपनी जर्नी की शुरुआत करें, बिकॉज यहाँ पे दी फूल का कार्ड भी है। सो रूट चक्रा के ऊपर काम करें, मूलाधारा चक्रा के ऊपर काम करें, इसको बैलेंस करें। मैंने बोला खुद को प्रोटेक्ट करना है, तो आप चाहें तो ये प्रोटेक्शन ब्रेसलेट भी अपने लिए वेयर कर सकते हो। और रूट चक्रा के लिए आप लोग कार्नेलियन या फिर रेड जैस्पर ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी ये क्रिस्टल्स कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर लेकर आएंगे। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन टू। ट्रांसफॉर्मेशन, बी स्ट्रॉन्ग। ओके, मैंने कहा ही यहाँ पे कि आपको अपनी स्ट्रेंथ को जानना है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। सो यहाँ पे भाई कुछ लोग ऐसे हैं ना जो अपने आप को बहुत ज़्यादा बेबस लाचार सा समझते हैं, जबकि आप इतने स्ट्रांग हो, इतने पावरफुल हो। तो यहाँ पे हमेशा मतलब राधा रानी की एनर्जीज देखी जाए तो ये कितनी सौम्य थी, कितना प्यार था इनके दिल में, कितनी मतलब मैं कैसे क्या बोलूँ तारीफ में, मतलब लेकिन कितनी स्ट्रेंथ भी थी, कितनी शक्ति भी थी। तो आपके अंदर ही वो शक्ति है, आपके अंदर ही प्यार है, तो आपके अंदर वो शक्ति भी है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन टू, बस अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी पावर को पहचाने, ये कहा जा रहा है। बहुत स्ट्रांग हो, खुद को वीक नहीं समझना है। कुछ लोग अगर हेल्थ वाइज थोड़ा सा परेशान रहते हैं तो अपनी हेल्थ के ऊपर आप लोग को ध्यान भी देना है। और पता नहीं ये मैसेज मिला है कि आप जो चाहें वो कर सकते हो। पता नहीं क्या क्या क्यों मिला है ये इतने आपके लिए। मुझे इतने वियर्ड वियर्ड मैसेजेस भी मिल रहे हैं साथ में कि आप लोग जो चाहते हो वो अपने जीवन में अचीव कर सकते हो, वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो पावर आपके अंदर है। तो फिर तो आप वीक हो ही नहीं, फिर तो दुखी होने का कोई रीज़न ही नहीं है। तो यहाँ पर खुश रहना है, ओके। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन टू।
Lady Venus downloads and understanding truth is being revealed, deep insights are coming from heaven and the astral realm. तो यहाँ पे भाई बहुत सारी चीज़ें आपको रिवील होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली है, बहुत सारे आपके मन में सवाल थे उनके जवाब आपको मिलने वाले हैं। मैंने कहा ही था पहले कि आप अपने आसपास एंजल्स की जैसे प्रेजेंस को फील करोगे, एनर्जीज को फील कर पाओगे, अपने अंदर वो डिवाइन को फील कर पाओगे। तो ये कार्ड वही मैसेज दे रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर। और देखते हैं यहाँ से Master Jesus, forgiveness. You are on the path of light, love and forgiveness. Father, healing is possible at this time. तो यहाँ पे भाई आपसे कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों ने शायद आपके साथ गलत किया है, लेकिन आप लोगों को उनको माफ़ भी करते चले जाना है। देखो उन लोगों ने जो किया उनको तो उनके किए का फल मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप अपने दिल पर से बोझ को हल्का कर दो, उनको माफ़ कर दो, उनको आज़ाद कर दो, उनको अपना कर्मा को जो भी एक्सपीरियंस करने दो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो क्योंकि आप लव एंड लाइट के पाथ पे हो, आप फॉरगिवनेस के पाथ पे, आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे हो, आप हीलिंग के पाथ पे हो, तो ये सारे बैगेजेस जो हैं वो आप लोगों को अपने ऊपर नहीं रखने हैं। फादर, हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। बहुत सारे लोगों के लिए उनके फादर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग सिनेरियोज रह सकते हैं। अगर आपके फादर से आपके साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। फादर को कोई प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, तो वो अभी हील हो सकते हैं, रिश्ता हील हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अलग अलग मैसेज अलग अलग लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है। लास्टली यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए एक और कार्ड की क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, माँ पार्वती। ओ माय गॉड, क्या ही बोलूँ, मतलब मैं मैं स्पीचलेस ही हो गई, बिकॉज मैं आपको पहले ही एनर्जीज बोल चुकी थी कि आप ही के अंदर शक्ति है। अगर आपके अंदर प्यार है तो शक्ति भी आपके अंदर है, तो आप उस शक्ति को पहचाने। एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग का होने वाला है, एक लाइफ की अलग ही जर्नी की शुरुआत यहाँ से होने वाली है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, बस खुश होना है, जिस भी रूप में डिवाइन को मानते हो उनका नाम लेते रहना है, और आप बहुत कुछ अपने जीवन में आगे जाके एक्सपीरियंस करने वाले हो। ओके, सो बाकी मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है आप लोगों के अंदर। लेकिन कभी कभी हमें किसी और से कुछ चीज़ें सुननी होती है, तभी हमें वो शांति मिलती है, तभी हमें वो कंफर्मेशन मिलता है। तो बस ऐसा ही है शायद, इसीलिए आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो। सो ऑप्शन 2, गॉड ब्लेस यू। एंड आप बहुत प्यारे हो, बहुत स्वीट हो, आपकी एनर्जीज मुझे बहुत पॉजिटिव लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। सो गॉड ब्लेस यू, बस खुश रहो, मैं यही कहूँगी आप लोगों के लिए। सो रीडिंग अच्छी लगी हो, हेल्प मिली हो, लाइक ज़रूर करते, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फीडबैक ज़रूर शेयर करें कैसी लगी रीडिंग, है ना, क्योंकि मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स रीड करके। सो ज़रूर से फीडबैक शेयर करें। क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।